दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। मैं बी आर सैनी। दोस्तों आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लासेज में हम जो अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला टॉपिक था, आज उसमें सबसे इंपोर्टेंट भाग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर वाला। आईपीसी नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, इसलिए आपको बड़े गौर से बड़े ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखने का प्रयास करना है। तो देखो अपनी क्लास का पता है अपने को सब्जेक्ट, अपना जो चैप्टर चल रहा है वो 9 है। इसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसहसंयोजी यौगिक। आज का जो बिंदु रहेगा वो अपना दोस्तों रहेगा संकुल यौगिकों का नामांकन। संकुल यौगिकों का नामांकन या आईपीसी नोमेनक्लेचर, आईपीसी नामांकन की चर्चा करेंगे स्टूडेंट। यानी बेटा मैं ऐसा बता दूं आपको, अगर आप इनकी नियमावली को अगर ध्यान से सुनोगे, ध्यान से समझोगे, तो फिर आपके सामने कैसा भी संकुल कंपाउंड आ जाए, आप उसका मात्र 1 मिनट या मैं कहूं 30 सेकंड में नाम लिख सकते हो। कितने में? 30 सेकंड में नाम लिख सकते हो। मात्र 1 मिनट या 30 सेकंड में नाम लिख सकते हो। इसके लिए शायद अपने ये है, एक तो अपने लिगेंडों का नाम जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उनका आना चाहिए, उनके आवेश के बारे में ध्यान रखो। बाकी अपने को 2-3 नियम है, उन नियमों को समझना है। देखो सिंपल सी बात है, कोई भी अकार्बनिक यौगिक है उसके 2 भाग होता है, एक धनात्मक भाग होता है और एक कौन सा होता है? ऋणात्मक भाग होता है। कोई भी अकार्बनिक यौगिक होते हैं उनके मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, एक तो होता है धनात्मक और एक कौन सा होता है? ऋणात्मक भाग होता है। एक तो कौन सा था? धनात्मक और एक कौन सा था? ऋणात्मक। तो देखो पहला नियम नोमेनक्लेचर का जो नामांकन का पहला नियम है वो अपने को ये ध्यान देना है कि पहले नए संकुल यौगिकों के नामांकन में, संकुल यौगिकों के नामांकन में पहले धनायन का नाम, उसके पश्चात ऋणायन का नाम लिखा जाता है। पहला नियम रट लो, पहला नियम एकदम से रटना, आपको रट्टे मार दो। 1 मिनट बोलना, 1 मिनट और पढ़ लो, एक बार आप रट्टा जाएगा। क्या पहला नियम क्या? हमने पहले धनायन का नाम लिखेंगे और दूसरा किसका लिखेंगे? ऋणायन का नाम लिखेंगे। याद रहे, पहले किसका नाम लिखोगे? धनायन का, और दूसरा किसका? ऋणायन का नाम लिखेंगे, क्योंकि धनायन आता है पहले, तो पहले धनायन का नाम लिख देंगे। ठीक है, रट लिया आपने। दूसरा नियम, इसका सेकंड रूल है कि धनायन और ऋणायन का नाम लिखते समय उनकी संख्या का उल्लेख नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे? धनायन व ऋणायन का नाम लिखते समय संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता है। आपको कभी भी संख्या का नाम, संख्या नहीं लिखने, जैसे 3 है तो ऐसे ट्राई नहीं लगाना, 4 है तो टेट्रा नहीं लगाना, केवल आपको क्या करना? नाम। जैसे अपने पास है K4 है, ये है, तो इसमें अगर नाम लिखते समय अपने को एक चीज ध्यान देना, इसका नाम केवल पोटेशियम लिखा जाएगा, टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना है। केवल क्या लिखना है? पोटेशियम, क्योंकि संख्या का उल्लेख नहीं करेंगे। क्या करेंगे? संख्या का उल्लेख नहीं करेंगे। तीसरा जो इसका इंपोर्टेंट है वो है संकुल, या मैं ऐसा कहूं समन्वय मंडल। समन्वय मंडल का नाम लिखते समय
नाम लिखते समय पहले लिगेंडों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। उसके पश्चात केंद्रीय धातु का नाम उसकी ऑक्सीकरण अंक के साथ लिखते हैं। याद रहे, पहला जो अपना ये था संकुल यौगिकों के नामांकन में पहले धनायन का नाम, उसके पश्चात ऋणायन का नाम लिखा जाता है। और दूसरा था धनायन और ऋणायन का नाम लिखते समय पहले यदि धनायन और ऋणायन का नाम लिखेंगे तो उनकी संख्या का उल्लेख नहीं किया जाएगा। तीसरा समन्वय मंडल का नाम लिखते समय पहले लिगेंडों का नाम लिखेंगे, वो भी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में एबीसीडी के अनुसार। ए से नाम चालू हो रहा है तो पहले ए वाले का लिखेंगे, बी से चालू हो रहा है तो बी वाले का नाम लिखेंगे। अगर एक ही लिगेंड है, होमोलैप्टिक है, तो उसी का नाम लिखा जाएगा। और हेटेरोलैप्टिक में आपको क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला का ध्यान रखना। उसके पश्चात केंद्रीय परमाणु का नाम लिखना है। केंद्रीय परमाणु का नाम को उसको ऑक्सीकरण अंक सहित लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। ऑक्सीकरण अंक सदैव रोमन संख्या में लिखा जाएगा। याद रहे, क्या याद रखोगे, ऑक्सीकरण अंक सदैव रोमन संख्या में लिखा, सदैव रोमन संख्या में लिखा जाता है। याद रखना, ऑक्सीकरण अंक सदैव रोमन संख्या में लिखा जाता है। और किसी संख्या का उल्लेख नहीं करेंगे, केवल किसका करेंगे, रोमन संख्या का उल्लेख किया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 4 नंबर की बात करते हैं। चौथा यूज, अगर मान लो अपने पास समन्वय मंडल है, वो धनात्मक है या उदासीन है, तो केंद्रीय परमाणु के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करना। और यदि ऋणात्मक है तो केंद्रीय परमाणु के नाम के अंत में एक अनुलग्न का प्रयोग करना है। हम क्या लिखेंगे, यदि समन्वय मंडल उदासीन या धनात्मक हो तो केंद्रीय परमाणु के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करना है। और यदि ऋणात्मक रहे तो धातु परमाणु के नाम के अंत में धातु परमाणु के नाम के अंत में एक अनुलग्न का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, अनुलग्न एक का प्रयोग किया जाता है। चौथा नियम, यदि समन्वय मंडल उदासीन या धनात्मक हो तो केंद्रीय परमाणु के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और यदि ऋणात्मक है तो केंद्रीय परमाणु या धातु परमाणु है, उसके नाम के अंत में एक अनुलग्न का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करेंगे, एक अनुलग्न का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, पांचवा रूल्स है, यदि समान लिगेंड की संख्या एक से अधिक
हो तो नाम से पहले डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। यानी समान लिगेंड है, संकुल यौगिक में समान लिगेंड है, उनकी संख्या एक से ज्यादा, जैसे 2 है तो डाई लगाएंगे, 3 है तो ट्राई लगाएंगे, 4 है तो टेट्रा लगाएंगे और 5 है तो पेंटा लगाएंगे। इनका प्रयोग हम करेंगे। लेकिन कुछ कार्बनिक लिगेंडों के नाम में पहले से डाई, ट्राई आदि शब्द उपस्थित होते हैं, उनकी संख्या एक से अधिक होने पर क्या लिखोगे? 20, 30, 33, 35 आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखो, अगर मान लो पहले से कोई ऐसे कार्बनिक लिगेंड अपने पास, कुछ कार्बनिक लिगेंड ऐसे होते हैं जिनके नाम में पहले से डाई, ट्राई ये शब्द होते हैं, तो उनकी संख्या अगर 2 रहे तो उसके लिए हम डाई नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? 20 लगाएंगे। 3 है तो 30 लगाएंगे, 4 है तो टेट्रा लगाएंगे और 5 है तो पेंटा किसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये अपने 5 रूल्स हैं। और इसके अलावा हम कहें तो कुछ विशेष लिगेंड होते हैं जिनका नाम हमने उस चार्ट में बना लिया था, लिख लिया था, उनका नाम विशेष होता है, उनको उसी के क्रम में लिखा जाएगा। तो इसमें 5 रूल्स हैं। आप चाहो तो रीडिंग लगा सकते हो। पहला नियम इजी सा था, क्या था? पहले दनाइन का नाम लिखेंगे और उसके बाद में रिनाइन का नाम लिखा जाएगा। दूसरा नियम क्या था अपने पास? दनाइन व रिनाइन का नाम लिखते समय उनकी संख्या का उल्लेख नहीं करेंगे, संख्या जितनी है उतनी ही रहेगी। यानी अपने को लिखना नहीं है कि 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4, ये नहीं लिखना, केवल दनाइन और रिनाइन के नाम में। ठीक है। तीसरा, समन्वय मंडल का नाम लिखेंगे। उस कंडीशन में आप समन्वय मंडल के नाम में पहले लिगेंड का नाम, उसके पश्चात केंद्रीय परमाणु का नाम। लिगेंड का नाम लिखते समय अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग करोगे। अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग करते हुए आपको लिगेंड का नाम लिखना है। और लिगेंड का नाम लिखने के बाद में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, उसका ऑक्सीकरण अंक सहित लिखा जाएगा। ऑक्सीकरण अंक साथ में लिखेंगे और ऑक्सीकरण अंक को सद्दे याद रखना रोमन शब्दों में लिखा जाएगा। बाकी किसी भी संख्या का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर दूसरी संख्या का प्रयोग कर रहे हैं तो वो गलत है, इसलिए आपको किसका प्रयोग करना है? रोमन संख्या का ही प्रयोग करना है। उसके बाद हमने कहा यदि समन्वय मंडल धनात्मक या उदासीन है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करना है, जो का त्यों लिखना है। अगर ऋणात्मक है तो अनुलग्न के रूप में 1 लगा देंगे। सिर्फ ऋणात्मक है, फेरेस आ रहा है तो फेरेट लिखेंगे, कॉपर आ रहा है तो क्यूपरेट लिखेंगे, जिंक आ रहा है तो जिंकेट लिखेंगे। उसी प्रकार से हम 1 अनुलग्न का प्रयोग करेंगे। फिर था यदि समान लिगेंडों की संख्या 1 से अधिक तो नाम से पहले क्या लगाएंगे? डाई, ट्राई, टेट्रा इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। और अगर कुछ कार्बन लिगेंड ऐसे भी होते हैं जिनके नाम में ही क्या होता है? डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब नाम में होते हैं, तो उनकी संख्या अगर 1 से ज्यादा है तो हम क्या लिखेंगे? 20 लिखेंगे, 30 लिखेंगे, टेट्रा किस लिखेंगे, पेंटा किस लिखेंगे, आदि शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये अपने क्या थे रूल्स से। आप इनकी रीडिंग लगा सकते हो, एक बार या 2 बार रीडिंग लगा लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में हम इससे जस्ट आगे एग्जाम्पलों की सहायता से इन सभी नियमों को फॉलो करते हुए हम कुछ एग्जाम्पल जानेंगे। एग्जाम्पल जानने अपने को, उनमें सभी नियमों की पालना करेंगे, सभी नियम अपने सामने होने चाहिए। ठीक है, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं
एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, सबसे इजी लैंग्वेज, सबसे पहला एग्जाम्पल, सबसे इजी लैंग्वेज की बयान अपना जो एग्जाम्पल हम काम में ले रहे हैं बार बार उसी को पहले नाम लिखेंगे। पहला है अपना है K4FECN6। ये एग्जाम्पल हमने बहुत दफा काम में ले लिया और अपना सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है, इसका प्रयोग हम करेंगे। देखो हमें नाम लिखना है, इसका क्या लिखना है? नाम। नाम बाद में लिखेंगे, पहले केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीजन अंक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीजन अंक निकालेंगे, उसके बाद में नाम लिखेंगे। ऑक्सीजन अंक निकालना आपने 11वीं क्लास में अच्छी तरह से जाना था, लेकिन एक बार दोबारा जान लें। मैं एक बात तो समझाऊंगा, आपके समझ में आना चाहिए। एक नहीं 5 एग्जाम्पल समझाऊंगा, 5 नहीं 10 समझा दूंगा, लेकिन आपके समझ में आना जरूरी है। और मैं ऐसा कहूँ नोमेनक्लेचर का रामबाण इलाज है, एकदम से इजी वे में हम नोमेनक्लेचर जान सकते हैं। कैसे? ऑक्सीजन किसका निकालना पड़ेगा आपको ये बताइए। पहले सबसे पहले याद रहे, आपको ये ध्यान रहे, ऑक्सीजन सदैव केंद्रीय परमाणु का निकाला जाता है, बाकी किसी भी परमाणु का ऑक्सीजन अंक नहीं निकाला जाता है। तो आप सबसे पहले केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीजन अंक निकाल लीजिए। ये अपने पास फॉर्मूला था एक संकुल यौगिक है। केंद्रीय परमाणु कौन सा बताइए जरा, बोलिए बेटा। पहला केंद्रीय परमाणु कौन सा है? Fe। केंद्रीय परमाणु कौन सा है? Fe। आप Fe का ऑक्सीजन निकाले तो आप इसके नीचे जस्ट अक्ष लिखो, इसका तो अपने को उत्तर निकालना है, तो इसके लिए तो आप क्या लिखोगे? अक्ष लिख दो। लिख दिया आपने। उसके दाएं बाएं जो भी आयन है, इधर आपको पता धनात्मक मंडल है और इधर कौन सा ऋणात्मक मंडल, तो ये तो धनात्मक आयन है, तो आप इधर क्या लिखोगे? पोटेशियम का 1 होता है और संख्या कितनी है? 4। पोटेशियम का प्लस का 1 होता है, प्लस 1 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है पोटेशियम और इनकी संख्या कितनी है? 4 है। लिख दिया आपने। प्लस साइनाइड का कितना होता है? -1 हमने लिखा था और इनकी संख्या कितनी है? 6। टोटल आर और कितना है? 0। आर और क्या लिखना है? जो ऊपर अगर कोई आवेश लगा हुआ है तो यहां लिखेंगे, वरना आर और क्या रहेगा? 0 रहेगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो आप क्या लिखो? 4 को 1 से गुणा करो, क्या आएगा? 4 प्लस इसको अक्ष लिख देंगे, प्लस -1 यानी इसको गुणा कर लो, -1 को 6 से गुणा कर लो तो माइनस का अक्ष है बराबर कितना हो जाएगा? 0। इसको सॉल्व करो, 4 प्लस अक्ष प्लस माइनस -6 बराबर 0। अब सॉल्व कर देखो, प्लस का 4 और माइनस का 6 अपने पास हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस के 2 बच गए बराबर 0। अक्ष बराबर लेना है, तो इस -2 को अक्ष बराबर की ढलाई किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? और एक चीज बता दूं, केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीजन सदैव प्लस में आएगा, अगर माइनस में आता तो कहीं ना कहीं हम गलत हैं। आप लोग गलत हो, कहीं ना कहीं आप गलत हो गए, हम गलत हो गए। कब? जब माइनस में ऊपर आ जाएंगे तो याद रहे किस में रहेंगे? प्लस में रहेगा। अपने पास ऑक्सीजन कितना आ गया? कितना आया ऑक्सीजन? 2 आ गया। कितना आ गया है? 2 आ गया ऑक्सीजन। कितना आ गया है? 2। ठीक है। अब देखो नाम लिखते हैं, पहले धनायन का नाम फिर ऋणायन का नाम। इसमें धनायन छाटो, ये इधर वाला धनायन क्यों भाग है और ये पूरा ऋणात्मक बच गया। अगर ये यहाँ पूरा ऋणात्मक धनात्मक है, ठीक है, तो पहले धनायन का नाम लिखेंगे। हमने लिखा था धनायन के नाम में संख्या का उल्लेख नहीं करेंगे, तो आप उल्लेख मत करो। अपने पास क्या आ गया? हम क्या लिखेंगे? पोटेशियम। मैं इसका नाम लिख रहा हूं, क्या लिखेंगे? पोटेशियम। क्या लिख दिया? पोटेशियम। ठीक है। अब संकुल यौगिक का नाम एक ही लाइन के नीचे लिखना है पूरा। संकुल यौगिक का नाम क्या करना है? एक ही लाइन के नीचे आना चाहिए। संकुल यौगिक के नाम में ये संकुल यानी समन्वय मंडल है इतना, इसके नाम में क्या करना है? पहले लिगेंडों का नाम अंग्रेजी में वाला क्रम में, लेकिन ये तो होमोलैप्टिक है इसलिए एक ही लिगेंड है, तो पहले लिगेंड का नाम लिख दो। इसका क्या नाम है? CN का साइनाइड और उपसर्ग यौगिकों क्या है? साइनो। तो हम क्या लिखेंगे? साइनो। साइनो लिखा, लेकिन इनकी संख्या कितनी है? 6 के लिए क्या है? हेक्सा। तो हम क्या लिखेंगे? हेक्सा साइनो। अब देखो Fe कौन से स्थान प्लस 2 में? तो फेरस है, और फेरस में ये ऋणात्मक है क्योंकि धनात्मक पूरा अपना किसका काम कर रहा है? ऋणात्मक का कार्य कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? फेरस के 1 लगा दो, क्या हो जाएगा? फेरेट।
क्या आ जाएगा, फिर पूरे को एक ही लाइन के नीचे लिखना है, पूरे किसके रूप में लिखना है, एक ही लाइन के नीचे लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आप कोष्टक लगाओगे। हमने क्या कहा था, केंद्रीय परमाणु को उसकी ऑक्सीजन अंक सहित लिखना है। ऑप्शन कितना आ रहा है, 2। अगर आप ऐसा लिखोगे ऑप्शन 2 तो गलत है, क्योंकि हमने क्या लिखा है, रोमन संख्या का प्रयोग करना है। तो आप क्या करोगे, यहां पर लिखोगे 2। ये इसका क्या हो गया, नाम क्या नाम हो गया, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। क्या हो गया, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। बेटा आपके 10% समझ में आया, आपके समझ में आया, ठीक है। एक एग्जांपल है, और एग्जांपल लेते हैं, एक नहीं और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पहला हो गया, चलो यहां लिख लेते हैं दूसरा एग्जांपल, ठीक है। आप लिखते हैं Cr क्रोमियम NH3 Cl3। ये अपने पास क्या है, एक संकुल कंपाउंड है। देखो इसका तात्पर्य क्या है, आप पहले आराम से देख लें, क्या इसमें धनात्मक भाग है, क्या इसमें, देखो ये जो ऋणात्मक मंडल में प्रेजेंट है, तो ऋणात्मक मंडल में आयन प्रेजेंट है, तो पूरा धनात्मक का कार्य करेगा ना। यहाँ देखो धनात्मक मंडल में प्रेजेंट था तो ऋणात्मक का कार्य करेगा, और अगर इधर प्रेजेंट होता तो ये धनात्मक का कार्य करता, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ऑक्सीजन अंक निकालो, क्या निकालोगे, ऑक्सीजन अंक निकालो। किसका निकालना है, इसका तो आप लिखोगे अक्स, क्या लिखोगे, अक्स प्लस NH कितना है, 0 गुणा 6, ठीक है, प्लस ये कितना है, माइनस का 1 गुणा 3 बराबर 0, बराबर क्या हो जाएगा, 0। हल करो, अक्स ये तो पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस माइनस का 1 गुणा 3 तो कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया, बराबर 0। इसको सॉल्व कर लो, अक्स माइनस के कितने हो गए, 3 हो गए, बराबर 0, और अक्स बराबर कितने हो गए, 3। बेटा समझ में आ गया, ठीक है बेटा। ऑप्शन में निकाल सकते हो ना, आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से। अब आप देखोगे ये कैसे पता है 0 है, उस चार्ट से हमने इसलिए तो आवेश लिखे थे, उस चार्ट में NH3 का देखना 0 है, 6 कहां से, 1 से, यहां संख्या लिखी है, माइनस 1 कहां से है, क्लोरीन का -1 होता है, 3 कहां से है, 3 संख्या लिखी है, बराबर कहां से है, टोटल आ गया, उदासीन है तो 0 लिख दिया, बराबर 0 हो गया, उदासीन हो गया, 3 आ गए। अब इसका नाम लिखेंगे, हमने लिखा था पहले धनात्मक का नाम फिर ऋणात्मक का, अब इसमें धनात्मक क्या है, पूरा समन्वय मंडल है, धनात्मक आयन क्या है, पूरा समन्वय मंडल है, तो समन्वय मंडल का नाम क्या लिखेंगे, पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड कितना है इसमें 6 है, तो 6 के लिए क्या आएगा, हेक्सा, क्या आएगा, हेक्सा। NH3 का नाम क्या है, एमी। इस यहां आपको ध्यान देना है, एमी में आधा में जरूर लिखना है, एमी में आधा में जरूर लिखना है। फिर क्या है, क्रोमियम। अब आप ये सोचो 1 लगेगा या नहीं लगेगा, 1 लगेगा या नहीं लगेगा। याद रखना, एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं, अगर इसमें ऋणात्मक आयन है, पूरे लिगेंड पूरे ऋणात्मक है तो ही 1 लगाना वाला मतलब है। इसमें पूरे ऋणात्मक लिगेंड हैं अगर पूरी, तो 1 लगाने वाला मतलब लगभग 99% में ऐसा ही सही है। एक दो एग्जांपल ऐसे अपवाद आते हैं वो हम जान लेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें धनात्मक भाग है, क्योंकि ऋणात्मक आयन प्रेजेंट है, धनात्मक है तो धनात्मक और उदासीन की कंडीशन में आपको 1 नहीं लगाना है, तो क्या लिखेंगे, क्रोमियम, क्रोमियम, ठीक है। कोष्टक में कितना लगाऊं, कितने आए, 3, आप क्या लिखोगे, 3rd। अब देखो ये क्या है, Cl, Cl का नाम क्या है, क्लोरीन नहीं, क्लोराइड, यस क्लोराइड है, तो आपका लिखोगे क्लोराइड, क्लोराइड हो गया। अब आप लोगे ट्राइक्लोराइड लिख दो ना, 3 है तो ट्राइक्लोराइड नहीं, 3 क्लोराइड है तो ट्राई नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक, जो साधारण धनात्मक और ऋणात्मक है उनके नाम का उल्लेख नहीं करेंगे, संख्या का उल्लेख नहीं करेंगे, यहाँ संख्या का उल्लेख आपको नहीं करना है। ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया, ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया। सेम इसी प्रकार से नहीं, 2 से काम नहीं चलेगा, अपने को क्या करना है, एक दो एग्जाम्पल और भी जानना है, और भी एग्जाम्पल जानेंगे, जान लेते हैं। देखो और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो मेरे पास आ गया 3 नंबर एग्जाम्पल, यहां लिख रहा, दिखा दे रहा है सभी को, क्या लिखेंगे, Zn, यहां कोष्टक लगाएंगे, यहां OH लगाएंगे, 4 लिखेंगे, माइनस का 2 लिखेंगे। माना कि एक एग्जाम्पल है,
ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। सबसे पहले ऑक्सीजन अंग निकालो। सबसे पहले क्या करोगे, ऑक्सीजन अंग निकालो। ये लो अक्ष मान लिया, क्या मान लिया, अक्ष। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, नजर आ गया अक्ष, ठीक है। OH का कितना है, माइनस का 1 गुणा 4, माइनस का 1 कितना है OH का, तो माइनस 1 गुणा 4 बराबर, ये क्या है, माइनस के 2, माइनस के 2 तो है, लिखते हैं हम, हल करो। अक्ष माइनस के 4 बराबर माइनस के 2, इस माइनस के 4 को उधर ले जाओ तो क्या आएगा, अक्ष बराबर माइनस का 2 प्लस के 4, सॉल्व करो, अक्ष बराबर 2। ऑप्शन कितना है इसका, 2 आ गया। इसका ऑप्शन कितना आ गया, 2। अब देखो इसका नाम लिखेंगे। अब देखो इसमें क्या धनात्मक ऋणात्मक है, नहीं है ना, छोड़ो। केवल क्या है, संकुलायन पर्यायित है, केवल क्या है, संकुलायन का नाम लिख दो। लिखो, देखो क्या आएगा, कितने हैं, 4 के लिए क्या आएगा, यहां लिख रहा हूं, 4 के लिए क्या आएगा, टेट्रा। OH का नाम क्या लिखा था, हाइड्रोक्सो लिखा था हमने, क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सो। ठीक है, अब जिंक है। अब ये बताओ, एक लगा नहीं लगा, मैंने अभी क्या कहा, अगर यहाँ पूरी ऋणात्मक परसेंट है, देखो यहाँ पर भी ऋणात्मक, अगर 1 लगा देना, जिंक के 1 लगाओ, क्या हो जाएगा, जिंक के क्या हो जाएगा, जिंक के, फिर कोष्टक लगा देना, और कितना आ रहा है, 2 लगा देना। फिर यहाँ ऊपर क्या आवेश है, आवेश के लिए क्या लिख देना, आयन। ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया। ये क्या हो गया, इसका नाम हो गया। सेम इसी प्रकार से और एग्जाम्पल जान लेते हैं, 3 एग्जाम्पल हो गए, और जान लेते हैं 2-4। देखो अगला एग्जाम्पल, ये बेटा आपकी समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में जरूर बता देना कि ये समझ में, दोबारा बता दिया जाएगा, ठीक है। देखो अब इनकी बात करते हैं। हाँ, एकदम से सिंपल सा नाम है, उसके आगे चर्चा करते हैं। एक एग्जाम्पल वो ले लेते हैं, 4 नंबर एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा सा। आप दो ले लेते हैं। मेरे पास है PT NH3 के फॉर NiCl के फॉर। एक ऐसा संकुल कंपाउंड ले लिया, ऐसा यौगिक ले लिया हमने जिसमें क्या है, धनायन भी क्या है, संकुलायन है, और ऋणायन भी क्या है, संकुलायन है। याद रहे, पहले जो परसेंट है वो धनायन है, बाद में परसेंट वो क्या है, ऋणायन है। पता लगाते हैं कैसे, पहले ऑक्सीजन निकाल लो, केंद्रीय परमाणु अक्ष, ये भी क्या है, केंद्रीय परमाणु क्या हो गया, अक्ष। तो अक्ष से अक्ष को दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा, 2 अक्ष। 2 अक्ष हो गया। इसका कितना है, 0, तो आप क्या लिखोगे, प्लस में 0 गुणा 4, 0 गुणा 4 तो यहां से लेगा 0, फिर लिखोगे प्लस, क्लोरीन का क्या, माइनस का 1 गुणा 4 बराबर 0। सॉल्व करो, 2 अक्ष, ये तो पूरा क्या हो गया, 0 माइनस का 1 और गुणा 4 तो क्या आ जाएगा, प्लस का माइनस का 1 गुणा 4 तो माइनस का 4 हो गया बराबर 0 हो गया। इसको हल कर लो, 2 अक्ष माइनस का 4 बराबर 0, इसको इधर ले जाओ, 2 अक्ष बराबर 4, माइनस का था किसमें हो गया, प्लस में। अब अपने को अक्ष की वैल्यू निकालनी, तो 4/2 और अक्ष बराबर कितने हो जाएंगे, 2। बेटा समझ में आ गया या नहीं है? दोनों की ऑप्शन कितना आएगा, 2 आएगा, दोनों की निकली है, अक्ष की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो इसका भी 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा। पहले धनायन का नाम लिख लो। धनायन ये है कि ये क्या था, ऋणात्मक, जैसे NaCl में Na धनायन और Cl क्या है, ऋणायन। तो पहले धनायन का नाम लिखेंगे, लिखिए इसका कितना है, 4 के लिए क्या आएगा, टेट्रा एमी। लो साहब, टेट्रा एमी। PT का नाम क्या, प्लेटिनम, प्लेटिनम। कितना ऑप्शन आया, 2 आया, हमने 2 लिख दिया, ठीक है। फिर इसका नाम लिखो, क्या लिखोगे, टेट्रा क्लोरिडो। टेट्रा क्या हो गया, क्लोरिडो। फिर क्या, निकल। अब इससे आपको क्या, पूरे ऋणात्मक तो 1 लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, निकले, निकले, कोष्टक बंद कर दो, सिर्फ ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया। दोस्तों हमने क्या किया है, नोमेनक्लेचर जानने का प्रयास किया। हमने 2 एग्जाम्पल है, 4 एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल है। आप लोग अपनी बुक में जो भी एग्जाम्पल दे रखे हैं उन सबके नाम लिखने का प्रयास करना। जो नहीं आते हैं कमेंट बॉक्स में बताना, उसका उत्तर भी आपको मिलेगा, ठीक है।